हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। हम अपनी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की सीरीज को स्टार्ट करते हैं आज। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हमने बहुत सारे पार्ट्स बना दिए हैं अभी तक, और ये वाला पार्ट हमारा लास्ट होने वाला है। इसमें हम अपने फाइनल कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हमारे 3 या 4 कंसेप्ट्स बाकी रह गए हैं। इससे पहले हमने काफी सारी टर्म्स को डिस्कस किया, जैसे कि ड्राइंग्स, कैपिटल, प्रोप्राइटर क्या होता है, और ऑनरशिप किसको बोलते हैं, इक्विटी क्या होती है, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर। हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब क्या है कि सेल्स में से कुछ कॉस्ट है उसको माइनस कर दिया, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारा प्रॉफिट बच गया। मतलब प्रॉफिट क्या है, जो हमने कुछ एक्स्ट्रा अर्न किया किसी प्रोडक्ट को सेल करके। हम इससे आगे अपनी नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे आज, जो हमारी फर्स्ट टर्म होने वाली है आज की, वो है रेवेन्यू। देखिए, रेवेन्यू देखने में हमें ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में प्रॉफिट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में डिफरेंस है। वो दोनों एक ही नहीं है, उन दोनों में चेंजेस हैं। क्या है? रेवेन्यू का मतलब है गुड्स की सेल्स से जो हमने पैसा कलेक्ट किया है, मनी कलेक्ट की है, उसको बोल रहे हैं हम रेवेन्यू। मतलब एक बिजनेस हाउस अगर अपनी गुड्स को सेल कर रहा है तो उसको प्रोडक्ट को सेल करके जितनी मनी रिसीव हुई वो उसके लिए क्या हो गई? रेवेन्यू। मतलब उसकी सेल्स होंगी। तो सेल्स में से या रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो होगी हमारी रेवेन्यू टर्म। अभी हम डिस्कस करते हैं रेवेन्यू की डेफिनेशन को। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेवेन्यू क्या है? किसी भी ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, कंसर्न मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस हाउस, किसी भी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जब भी गुड्स को सेल किया जाएगा, गुड्स सोल्ड होंगी, तो वो क्या बन जाएगी? हमारी रेवेन्यू। मतलब कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा है, उसने अपने प्रोडक्ट को सेल किया, उसके प्रोडक्ट के सेल होने पर जो चीज उसने रिसीव की वो उसकी क्या होगी? रेवेन्यू होगी। और इसके अलावा हमारे इंडस्ट्री में कुछ प्रोफेशनल्स भी होते हैं। प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स और डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, एंड सो मैनी प्रोफेशनल्स आर देयर। तो ये सभी एक फीस चार्ज करते हैं। इन्होंने जो भी फीस चार्ज की वो क्या होगी? इनके लिए रेवेन्यू होगी। मतलब किसी भी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जब उन्होंने अपनी गुड्स को सोल्ड किया
तो वो उनकी रेवेन्यू होगी। किसी भी लॉयर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर कोई फीस चार्ज की तो वो उनकी रेवेन्यू होगी। तो ये तो हमने डिस्कस किया अपनी रेवेन्यू को। इसके अलावा हमारे पास कुछ और टर्म्स। हमारी आज की सेकंड टर्म है इनकम। इनकम क्या होती है? देखिए, हमने प्रॉफिट डिस्कस किया, हमने रेवेन्यू भी डिस्कस की, लेकिन दोनों टर्म्स इनकम से डिफरेंट है। मतलब जो भी बिजनेस हाउस ने प्रॉफिट अर्न किया वो इनकम नहीं हो सकती। नॉर्मली जर्नल लाइफ में हम क्या कहते हैं कि हमने बिजनेस से कुछ भी अर्न किया, कुछ भी हमें प्रॉफिट हो गया, वो हमारी इनकम होगी, लेकिन वो हमारी इनकम नहीं होती। बिजनेस की इनकम उसके प्रॉफिट से डिफरेंट होती है। वो बिजनेस अपनी इनकम कैसे अर्न करेगा या कैसे उसको मिलेगी वो इनकम, वो देखते हैं। देखिए, बिजनेस ने दो तरह की एक्टिविटीज करनी है। एक्टिविटीज जो भी एक बिजनेस हाउस परफॉर्म करे, वो एक्टिविटीज दो तरीके की होती हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। इन दोनों तरह की एक्टिविटीज से उसने कुछ ना कुछ अर्न किया है। जो भी उसने ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न किया वो टोटल उस बिजनेस के लिए क्या होगी? इनकम होगी। मतलब प्रॉफिट क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट। ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? गुड्स की सेल परचेज। गुड्स की सेल परचेज से जो भी उसने अर्न किया वो उसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो क्या होगी? मतलब गुड्स के अलावा अगर उन्होंने अपनी एसेट्स को सेल परचेज किया, एसेट्स की सेलिंग परचेजिंग से लाइबिलिटीज के केसेस में कई बार उनको कम लाइबिलिटीज पे करनी पड़ती हैं, उनको प्रॉफिट हो जाता है, उनको वहां से कुछ ना कुछ अर्न करने को मिल जाता है। तो ऐसे केसेस में वो कुछ ना कुछ अर्न कर लेते हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग होता है। सेम वे में एसेट्स के केस में हम कह सकते हैं, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, इन्वेस्टमेंट्स करी हैं किसी भी जगह पर, किसी भी बिजनेस हाउस में, तो उन इन्वेस्टमेंट से हमने कुछ इनकम अर्न की है, वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट हो जाएगी। तो इन दोनों एक्टिविटीज से उसकी टोटल जो भी अर्निंग्स थी वो क्या है? एक बिजनेस हाउस के लिए इनकम है। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही हमारी इनकम नहीं होता, प्रॉफिट के अलावा हमारे पास इनकम के सोर्सेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट। जो उसकी अर्निंग्स होंगी वो हमारी इनकम का पार्ट बन जाएंगी। हमारी नेक्स्ट टर्म है गेन। देखिए, हमने इनकम की डेफिनेशन के टाइम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात की। हमने जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न किया उसको तो हमने नाम दे दिया प्रॉफिट का। लेकिन जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उनसे भी हम कुछ अर्न कर रहे हैं, उनकी अर्निंग्स को नाम क्या देंगे? हम गेन का नाम देंगे। मतलब एसेट्स की सेल परचेज से, एसेट्स की सेल और परचेज से हमें कुछ भी अर्निंग्स हो रही हैं, इन दोनों की वजह से हमें कुछ अर्न हुआ, वो अर्निंग्स हम क्या बोलेंगे? गेन कहेंगे उसको, कि वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? गेन है। तो इन शॉर्ट हम इनकम को क्या नाम दे सकते हैं? इनकम इज प्रॉफिट प्लस
गेन ऑफ बिजनेस। सिंपल टर्म्स में हम अपनी इनकम को नाम देंगे कि प्रॉफिट और गेन को मिलाकर जो भी बिजनेस ने अर्न किया वो उसके लिए इनकम हो गया। प्रॉफिट कहां से आया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, और गेन कहां से आया? हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, किसी भी एसेट को सेल और परचेज करके। नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारी आज की फोर्थ टर्म है। देखिए, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह की कोई छूट देना, किसी भी तरह की प्राइस में रिडक्शन करना, मतलब प्राइसेस को कम करना, तो उसको हम डिस्काउंट बोल देते हैं। जैसे हम शॉप पर गए तो शॉपकीपर ने हमें कोई प्रोडक्ट दिखा दिया, ए प्रोडक्ट दिखा दिया, बोल रहा है कि वो 1000 रुपीज का है, लेकिन वो हमें क्या कहेगा कि आप हमारे स्पेशल कस्टमर हो तो आपको ये 800 रुपीज में हम दे देंगे। उसने क्या किया कि 1000 वाली चीज हमें 800 में लगाने का वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि वो हमें 800 में वो चीज दे देगा। लेकिन उस 200 का वो क्या करेगा? उस 200 को हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि उसने क्या किया? हमें प्राइस में डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट क्या हो गया? किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में किसी भी तरह की रिडक्शन होना, वो हमारे लिए डिस्काउंट हो जाता है। तो अभी हमारे पास अगर ए प्रोडक्ट 1000 का था तो वो क्या थी? उसकी MRP। तो हमने उसको 800 में खरीद लिया, हमारे लिए वो क्या होगी? कॉस्ट हो गई। या हम कह सकते हैं कि शॉपकीपर के लिए क्या होगी? सेलिंग प्राइस। उसने उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया, उसके लिए क्या होगी? वो सेलिंग प्राइस होगी, हमारे लिए वो कॉस्ट होगी। कॉस्ट वैसे कितनी थी? MRP के अकॉर्डिंगली 1000 थी। तो 200 जो इनका डिफरेंस आया वो क्या हो गया? डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट हम अर्न कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया? 1000 वाली चीज 800 में खरीद ली। ये तो हो गया हमारा डिस्काउंट। अभी ये डिस्काउंट हमारा दो तरीके का होता है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों ही हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बिजनेस रिकॉर्डिंग नहीं होती। किसके लिए नहीं होती? ट्रेड डिस्काउंट के लिए। ट्रेड डिस्काउंट को बिजनेस में शो नहीं किया जाता, लेकिन कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसका रीजन भी है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बिल से पहले दिया जाता है, बिफोर बिल। जो कैश डिस्काउंट है वो बिल के बाद दिया जाता है, आफ्टर बिल। ट्रेड डिस्काउंट बिफोर बिल, कैश डिस्काउंट आफ्टर बिल। उसका रीजन क्या है? देखिए, आप एक शॉप पर गए, आपको ए प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा बी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। ए प्रोडक्ट का प्राइस था 500, बी प्रोडक्ट का प्राइस था 400। आपने क्या किया कि हमें तो 500 वाला प्रोडक्ट ही चाहिए क्योंकि वो हमें पसंद है, लेकिन आपके पास बजट कितने का था? 400 का। तो शॉपकीपर ने क्या किया
कि आपको वो 500 वाला प्रोडक्ट ऑफर कर दिया 400 में, मतलब उसने आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे दिया। तो वो डिस्काउंट उसने वर्बली दिया। वर्बली दिया मतलब सिर्फ बोलकर बताया कि आपको 500 वाली चीज मैं 400 में देने के लिए तैयार हूं। उसने वर्बली बोल दिया बिना कोई बिल बनाए। तो वो क्या हो गया हमारे लिए? ट्रेड डिस्काउंट हो गया, क्योंकि हमने तो कोई बिल बनवाया ही नहीं है। लेकिन सेम वे उसके बाद हमने क्या किया कि हमारा बजट 400 का था, लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं की। पेमेंट उसकी नहीं की, 400 का बिल बनवा लिया। उसको बोल दिया कि तुमने मुझे 500 वाली चीज 400 की देने का वादा किया है, प्रॉमिस किया है, तो मैं उस प्रोडक्ट को खरीद लूंगा, लेकिन मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा, आप मेरा बिल तैयार कर दीजिए 400 का। तो उसने क्या किया? हमें 400 का बिल तैयार करके दे दिया। तो हमने उसको एक चीज और कही कि हम वही 400 रुपीज उसको 3 मंथ्स बाद पेमेंट करेंगे। क्या कहा? कि 400 को हम 3 महीने बाद उसको पे करेंगे। तो वो शॉपकीपर तो सोच में पड़ गया कि अभी मेरे 400 भी गए, 400 भी मेरे 3 महीने बाद आएंगे। तो उसने ट्रिक अपनाई। उसने ट्रिक क्या अपनाई? कि वो 400 रुपीज को 1 महीने के अंदर अंदर ले सकता है। हमने उसको वादा किया कि हम 3 महीने बाद पे करेंगे, लेकिन उसने वो ट्रिक की हेल्प से हमें 1 महीने का ही टाइम दिया। वो ट्रिक क्या थी उसके लिए? उसने कहा कि अगर आप मुझे 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हो तो आपको 400 की बजाय 350 पे करने होंगे। उसने क्या किया कि हमारा जो बिल बनाया हुआ था ना 400 का, उसमें से भी हमें कुछ डिस्काउंट दे दिया। उसने कहा कि अगर आप 3 महीने की बजाय 1 महीने में पेमेंट कर दोगे तो आपको 400 की बजाय 350 रुपीज देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 1 महीने से ज्यादा का टाइम लोगे तो आपको वही 400 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो हमने क्या सोचा कि हमें 500 वाली चीज पहले तो 400 में मिल गई, अभी 400 की बजाय भी हमें 350 रुपया पे करना है, तो हम 2 महीने और क्यों वेट करें? हमारे पास अगर पैसे हैं तो हम 350 रुपए में उसको पेमेंट कर देते हैं, हमारे तो 50 रुपए और बचेंगे। हमारा बिल तो 400 का बना हुआ है, लेकिन हम फिर भी 350 रुपए उसको पे कर रहे हैं। तो हम वो 3 मंथ्स की बजाय हो सकता है कि 1 महीने में पेमेंट करते। तो ये जो उसने 400 से 350 का गैप मेंटेन किया, मतलब 50 रुपीज दोबारा से हमें डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। क्योंकि ये वाला डिस्काउंट उसने कब दिया हमें? अपने बिल को काटने के बाद, अपने बिल को बनाने के बाद हमें वो डिस्काउंट दिया। तो वो 50 रुपीज हमारे लिए कैश डिस्काउंट होगी। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस का वो डिस्काउंट जो सिर्फ वर्बली दिया जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसका कोई भी बिल नहीं बनाया जाता। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है? वो बिलिंग के बाद बनता है। कैश डिस्काउंट बिलिंग के बाद जनरेट होता है, और वो किस लिए जनरेट किया जाता है? नॉर्मली हमारी पेमेंट्स को जल्दी मंगवाने के लिए या जल्दी करने के लिए। हम अगर किसी को चीज सेल कर रहे हैं, सपोज ये 400 रुपीज हमने रिसीव करने थे, उस पर्सन ने हमें 3 महीने की मोहलत दे दी कि हम 3 महीने बाद ही पेमेंट करेंगे। तो हम उसको ऑफर दे रहे हैं कि आप लोग अगर 1 महीने के बाद भी पेमेंट करोगे तो हम 350 लेंगे आपसे, और 50 रुपीज का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। वो क्या होगा? उसका कैश डिस्काउंट होगा। इस डिस्काउंट को हमने क्या करना है? बिजनेस में रिकॉर्ड करना है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है, देखिए ट्रेड डिस्काउंट उसने हमें वर्बली कहा कि उसने 500 वाली चीज हमें 100 रुपए में डिस्काउंट पर 400 रुपए में देनी है।
तो वो वर्बली था, उसके लिए कोई भी बिल नहीं बना हुआ। तो अगर बिल ही नहीं बना हुआ तो हम बिजनेस में रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि बिजनेस की रिकॉर्डिंग के लिए कुछ ना कुछ एविडेंस की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ अगर ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे हैं तो उसके लिए एविडेंस जरूरी होगा। लेकिन अगर हमारे पास बिल ही नहीं है, हमारे पास एविडेंस ही नहीं है, तो हम कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे उस ट्रेड डिस्काउंट को? तो ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी के साथ हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आज कंप्लीट हो गई। अभी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। इस सभी चीजों की मतलब सभी टर्म्स की जो भी हमने आज तक की हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।